हेलो एसजीवीएंस, वेलकम टू स्टैटिस्टिक्स गाइड, लर्न वाइड एंड ग्रो विद प्राइड। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आरटीएमएनयू मैथमेटिक्स बीएससी सेमेस्टर 2 का जो चैप्टर नंबर 5 है वेक्टर डिफरेंशिएशन, उसके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2015 से लेके 2019 तक के। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। साथ ही में वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाले हैं और काफी यूजफुल होने वाली है आप सभी के लिए, क्योंकि आपके सेमेस्टर 2 के एग्जाम्स बहुत ही पास है, यानी कि 18 जुलाई से चालू हो रहे हैं। आपके पास में सिर्फ एक ही महीना प्रिपेयर करने के लिए और ये आपकी बैकबोन होने वाली है चैप्टर्स को प्रिपेयर करने के लिए। साथ ही में अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जब हम पीवाईक्यूज को डिस्कस करेंगे तब आप अपनी टेक्स्ट बुक को साथ में लेके बैठिएगा, क्योंकि हम जो कोई भी क्वेश्चंस बता कर देंगे साथ ही में मैं ये भी आपको बता कर दूंगा कि वो क्वेश्चंस कहां पर है, कैसे लिए गए हैं एग्जामिनेशन के लिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे हम यहाँ पर टॉपिक वाइज जाने वाले हैं। पहले डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर्स, फिर डिफरेंशियल ज्योमेट्री और फिर जाने वाले ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल के ऊपर पे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल व्हिच मूव्स अलोंग द कर्व x is equal to 2 sin 3t, y is equal to 2 cos 3t, z is equal to 8t at any time t is greater than 0. Also find the magnitude of velocity and acceleration. सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको सबसे पहले पोजीशन वेक्टर निकालना है, फिर बाद में पोजीशन वेक्टर को एक और बार डिफरेंशिएट कर देना है। तो आपको मतलब एक बार डिफरेंशिएट कर देना है तो आपको मिल जाएगा वेलोसिटी, फिर एक और बार करेंगे तो आपको मिल जाएगा एक्सेलरेशन। अब बस वहां पर उनका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन नंबर 2, a particle moves along a curve whose parametric equations are x is equals to e raised to the power minus t, y is equals to 2 cos 3t, z is equals to 2 sin 3t, where t is the time. A, find its velocity and acceleration at any time. B, find the magnitude of the velocity and acceleration at t is equals to 0. देखिए, ये क्वेश्चन एज इट इज पहले वाले की तरह है, सिर्फ यहाँ पर क्या किया गया है, वैल्यूज को चेंज कर दिया गया है। प्रोसीजर बिल्कुल सेम है सॉल्व आउट करने का। और देखिए, ये क्वेश्चन को दो सब पार्ट में डिवाइड किया गया है। फिर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में पूछा गया था, सिमिलर टाइप का है। बस इस बार क्या करना है, t इज इक्वल टू 0 पुट कर देना है। ये जो क्वेश्चन है एज इट इज आपको मिल जाएगा आपके पेज नंबर 5.3 में। ठीक है, सॉल्व एग्जाम्पल है, वहां पर आप देख लीजिएगा, एज इट इज मिल जाएगा। साथ ही में एक चीज और नोटिस कीजिएगा, ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है, 2016-17 लगातार, और जो क्वेश्चन है 2017 में आया है। तो देखिए क्वेश्चंस कितना ज्यादा रिपीट होते हैं। हाँ, एक और सवाल आ रहा होगा कि एक टॉपिक से 2 क्वेश्चंस नहीं आ सकते। ठीक है, बराबर है, आपकी बात सही है। असल में इनमें से एक जो क्वेश्चन है वो बैक की एग्जाम का है, और जो दूसरा क्वेश्चन है वो जो आपकी मेन एग्जाम होती है ना, वो एक क्वेश्चन आपकी सप्लीमेंट्री एग्जाम का है। हमें नहीं पता कि कौन सी सप्लीमेंट्री एग्जाम का है और कौन सी मेन एग्जाम का है, इसलिए हमें दोनों को ही पढ़ना जरूरी है। ये क्वेश्चन आपको पेज नंबर 5.3 में मिल जाएगा, जैसा कि बता दिया। वहां से आपको पूरा सोल्यूशन मिल जाएगा। काफी इजी क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। A particle moves so that its position vector is given by r vector is equals to cos omega t I cap I vector plus sin omega t j vector, where omega is a constant, so that the velocity v vector of the particle is perpendicular to r vector. B, the acceleration a vector is directed towards the origin and has magnitude proportional to the distance from the origin, and r vector cross v vector is equals to a vector. a vector यहाँ पर एक कांस्टेंट वेक्टर है। यहाँ पर एक नोटिस कीजिएगा, सॉरी, ये जो क्वेश्चन है आपको एज इट इज मिल जाने वाला है पेज नंबर 5.4 पे। ठीक है, एज इट इज यहाँ पर आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है 2016 में। देखिए 2018 में जो मोस्टली क्वेश्चंस आए हैं वो इस टॉपिक से नहीं आए, डिफरेंशियल ज्योमेट्री और तब ग्रेडियंट डाइवर्जेंस कर्ल उस टॉपिक से आए। आगे हम डिस्कस करेंगे कैसे टॉपिक्स डिस्ट्रीब्यूट हुआ है इस बार। क्वेश्चन नंबर 4, इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर ऑफ टी। देखिए ये जो है यहाँ पर ए वेक्टर ऑफ टी, इसका मतलब ये है कि ये जो ए वेक्टर है पैरामेट्रिक फंक्शन, मतलब यहाँ पर जो पैरामीटर इस्तेमाल होने वाले हैं एक्स वाई और जे के लिए, एक्स वाई जे के कंपोनेंट्स के लिए, वो होने वाला है टी। तो यहाँ पर ए वेक्टर इज अ फंक्शन ऑफ पैरामीटर टी, ऐसा बोलना चाह रहे हैं। इससे आप कंफ्यूज मत होइए। सिमिलरली फॉर बी वेक्टर, अब यहाँ पर ए वेक्टर इज इक्वल टू 3t स्क्वायर आई वेक्टर माइनस t प्लस 4 जे वेक्टर प्लस t स्क्वायर माइनस 2t के वेक्टर, एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू sin t i वेक्टर प्लस 3e टू द पावर माइनस t j वेक्टर माइनस 3 cos t k वेक्टर। फाइंड डबल डेरिवेटिव यानी कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर एट t इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ये काफी कंफ्यूजिंग होता है, क्योंकि पहले आपको ये फाइंड आउट करने के लिए a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर निकालना पड़ेगा। ठीक है, उसको निकालने के बाद में फिर उसको एक बार आपको डिफरेंशिएट करेंगे, फिर एक और बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। हर स्टेप होने वाली जब आप ये a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर निकालोगे वो होगा 1 मार्क के लिए। ठीक है, और फिर जब आप उसको एक बार डिफरेंशिएट करोगे, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है ना वेक्टर डिफरेंशिएशन, जब आप उसको एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो वो जो स्टेप होने वाली वो होगी 2 मार्क्स के लिए। फिर जब आप उसको एक और बार डिफरेंशिएट करोगे
वो होगी 2 मार्क्स के लिए स्टेप। और फिर जब आप वहां पर t इज इक्वल टू 0 पुट करोगे डबल डेरिवेटिव में जो कुछ भी आपकी वैल्यू आई है तो वो होगी 1 मार्क के लिए स्टेप। ऐसा करके यहाँ पर 6 मार्क्स जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता कर देता हूँ कैसे निकालना है। वैसे आपको पता है कि सिंपली बस यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के बाद में डिफरेंशिएट करना है, काफी सिंपल प्रोसेस है, ये आप खुद से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5, इफ a वेक्टर इज इक्वल टू 2t² i वेक्टर माइनस t प्लस 2j वेक्टर प्लस t² माइनस 4tk वेक्टर एंड b वेक्टर इज इक्वल टू cos t i वेक्टर प्लस 4e टू द पावर t j वेक्टर माइनस sin t k वेक्टर, देन फाइंड डबल डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पर बस एक गलती क्या करेंगे लोग, ये जो t इक्वल टू 0 इसको इग्नोर मार देंगे, नहीं उसको भी अपने को ध्यान में रख के चलना है। एक और चीज, ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये डायरेक्टली आपकी टेक्स्ट बुक में गिवन है, मॉडल क्वेश्चन पेपर में 2 या 3 में गिवन है, किसी में क्वेश्चन नंबर 1 के तौर पे देख लीजिएगा आप वहां से। और इसे हमने सॉल्व आउट किया है, तो वो आप देखिएगा वहां पर जो कुछ भी है। उस वीडियो के लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और अगर बने रख के आई बटन में भी आपको उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी। वैसे आप वहां से उसका सोल्यूशन देख सकते हैं। और साथ ही में एक और टिप देना चाहूंगा, 2019 का जो क्वेश्चन पेपर है एज इट इज आपके टेक्स्ट बुक में प्रिंटेड है, शायद मॉडल क्वेश्चन पेपर 2 है, ठीक है। उसमें ना लेकिन एक चेंज है, वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ जब उसकी जरूरत पड़ेगी, जब अपन नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे ना डिफरेंशियल ज्योमेट्री, तब मैं आपको बताऊंगा क्या क्या चेंजेस हुआ था सिलेबस में। फिलहाल बढ़ते हैं अब 1.5 मार्कर्स की तरफ। ये हो गया पूरे 6 मार्कर्स, अब देखना है 1.5 मार्कर्स। नेक्स्ट टॉपिक का हमारे पास में 1.5 मार्कर्स, इफ r वेक्टर इज इक्वल टू sin t i कैप प्लस cos t j वेक्टर प्लस t k वेक्टर, फाइंड फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ r वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू t। काफी सिंपल सा क्वेश्चन 1.5 मार्क्स के लिए आया है 2017 में। आपको इसका आंसर सिर्फ आंसर ही मिलेगा, वो मिलेगा आपको पेज नंबर 5.5 में, एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 5 है वहां पे सब क्वेश्चन बी या सी दिया हुआ है, वहां से आपको मिल जाएगा। और वैसे काफी सिंपल क्वेश्चन है यार, टी के रिस्पेक्ट में बस एक बार डिफरेंशिएट ही तो मारना है। साइन का डिफरेंशिएशन cos t का डिफरेंशिएशन माइनस sin t, और t का डिफरेंशिएशन 1, कंपोनेंट्स का स्क्वायर और एड अप करना है। sin स्क्वायर t प्लस cos स्क्वायर t इज इक्वल्स टू 1, 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2, आंसर आना चाहिए √2। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला टॉपिक है हमारा डिफरेंशियल ज्योमेट्री, जिसमें कि बाय नॉर्मल, नॉर्मल, प्रिंसिपल टेंजेंट और कर्वेचर और टॉर्शन जैसे सब टॉपिक्स को कवर अप किया गया है। देखिए ये टॉपिक के बारे में एक चीज मैं आपको पहली इंफॉर्मेशन दे दूं कि इसके पहले जो पेपर हुआ था, यानी कि आपका जो मतलब आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसके पहले वाली जो टेक्स्ट बुक थी उसमें जो सेकंड पेपर था, यानी कि जो पेपर 2 था वो वेक्टर कैलकुलस एंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स था, ठीक है। तो उसमें क्या किया गया था, जो आपका वेक्टर डिफरेंशिएशन है उसी के साथ में वेक्टर इंटीग्रेशन भी डाल दिया गया था। और वहां पर फ्रेनेट सेरेट फॉर्मूले ये वाला टॉपिक नहीं था, ध्यान दीजिएगा, नहीं था, अब है आपको, ठीक है। पहले ये टॉपिक नहीं था, सिर्फ जो बेसिक डिफरेंशिएशन का नॉलेज है जैसे कि यूनिट टेंजेंट वगैरह निकालना, सिर्फ इतना ही था वहां पे, ठीक है। उसके आगे जो फ्रेनेट सेरेट फॉर्मूलेस नहीं था, कर्वेचर टॉर्शन वगैरह नहीं था, तो उसके जो क्वेश्चंस है वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। इसीलिए यहाँ पर हमारे पास में सिर्फ ये 2 ही क्वेश्चन है डिफरेंशियल ज्योमेट्री से। आइए देखते हैं कि ये क्या है। फाइंड द यूनिट टेंजेंट वेक्टर टू एनी पॉइंट ऑन द कर्व x is equal to 1 minus t square, y is equal to 4t minus 3, z is equal to t square minus 6, also find it at the point t is equal to 2। 2018 में ही आए थे दोनों के दोनों क्वेश्चंस, एक आया था सप्लीमेंट्री एग्जाम में, एक आया था मेन एग्जाम में। और फिर जब बात की जाए दूसरे क्वेश्चन की, तो जस्ट आपकी वैल्यूज को चेंज कर दिया गया है यहाँ पर, और कुछ नहीं। आपको ये दोनों मतलब ये जो सेकंड वाला क्वेश्चन है इसका एज इट इज सोल्यूशन मिल जाएगा पेज नंबर 5.6 में, जो सॉल्व एग्जाम्पल है नंबर 1 पे, ठीक है। आपको वहां पर इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। और एक चीज ध्यान में रखिएगा, ये पहले टॉपिक नहीं था लेकिन अब है, तो अब आपको इसे अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। पाई नॉर्मल, कर्वेचर, टॉर्शन, ये सब में से एक ना एक क्वेश्चन तो पूछा जाएगा ही जाएगा, क्योंकि आपके जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है उसमें ध्यान दीजिएगा, जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो बाय नॉर्मल वाला ही है, यानी कि डिफरेंशियल ज्योमेट्री से है। जबकि इसके पहले यानी कि जो आपकी प्रीवियस टेक्स्ट बुक थी उसमें से जितने भी क्वेश्चन हैं सब में जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, या तो वहां से क्वेश्चन आया था या तो वेक्टर इंटीग्रेशन से क्वेश्चन आया था। उस टॉपिक को रिप्लेस कर दिया है यूनिवर्सिटी ने फ्रेनेट सेरेट फॉर्मूले से, यानी कि जो क्वेश्चन वहां से पूछे जाते थे इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स वगैरह से, वो अब पूछे जाएंगे आपकी डिफरेंशियल ज्योमेट्री के फ्रेनेट सेरेट फॉर्मूले से। तो आपको वो अच्छे से प्रिपेयर करना ही पड़ेगा। और अगर वो आपको टफ लगता है तो फिर आपके हाथ में सिर्फ इतना बचता है कि आप जो बाकी के टॉपिक्स है, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल और जो वेक्टर डिफरेंशिएशन का टॉपिक है बेसिक, इतना आप 100% कवर अप कर लीजिए और उसको छोड़ दीजिए। क्योंकि वो मुझे लगता है, जहां तक कि मैंने मॉडल क्वेश्चन पेपर्स देखे और प्रीवियस ईयर पेपर्स देखे, तो वो बी सेक्शन में ही आएगा ऐसा लग रहा है। यानी कि वो दोनों सेक्शंस में तो पूछा नहीं जाएगा, एक ही सेक्शन में आएगा।
एक सेक्शन आपको करना आना चाहिए। अगर आप इसको छोड़ रहे हैं फ्रेंड्स एंड फॉर्मुलेस को, तो बाकी पूरा चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। बढ़ते अगले टॉपिक की तरफ, यानी कि ग्रेडियंट डाइवर्जेंस कर्ल की तरफ। अगला टॉपिक है हमारा वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर। इसके अंदर भी हमारे 4 सब टॉपिक्स कवर अप हो रहे हैं। एक ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल और वो जो आपका होता है एग्जैक्ट डिफरेंशियल। ये 4 टॉपिक्स को कवर अप करना है। और हाँ, एक और चीज, सब पर ना एकदम मिक्स्ड बेस्ड क्वेश्चन आता है, यानी कि कोई भी प्योर फॉर्म में नहीं आता। अगर ग्रेडियंट है तो फिर डाइवर्जेंस इन्वॉल्व हो सकता है, कर्ल इन्वॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो आपको अगर पढ़ना है तो आप किसी एक सेपरेट को पढ़ के नहीं जा सकते, सबको आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ये आपकी मजबूरी है समझो, या फिर किस्मत समझो, जो समझने समझो, लेकिन आपको पूरा का पूरा 100% कवरअप करना ही पड़ेगा। अगर आप सिर्फ ग्रेडियंट कवरअप करके जाते हो तो कोई गारंटी नहीं कि सिर्फ ग्रेडियंट टॉपिक से क्वेश्चन आ जाएगा। ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल, एग्जैक्ट डिफरेंशियल, चारों पे मिक्स बेस्ड क्वेश्चन आता है। हालांकि एग्जैक्ट डिफरेंशियल के चांसेस कम होते हैं, लेकिन बाकी के 3 तो श्योर एंड शॉर्ट है। चलिए देखते हैं। फाइंड द एंगल बिटवीन द सर्फेसेस x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज इक्वल टू 9 एंड z इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर माइनस 3 एट द पॉइंट 0,0,-3। ये आया है 2018 में। देखिए ये जो क्वेश्चन है आपको मिल जाएगा डायरेक्टली पेज नंबर 5.12 पे। वहां पर जो सॉल्व एग्जांपल है वो दिया हुआ है। बस ये जो साइन है ना थोड़ी सी चेंज की गई है, प्लस की जगह माइनस है, तो इतना प्लस माइनस आप एडजस्ट करते हो, सॉल्व करते समय ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन द सर्फेसेस x y स्क्वायर z इज इक्वल टू 3x प्लस z स्क्वायर एंड 3x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस 2z इज इक्वल टू 1 एट द पॉइंट 1,-2,1। 2019 का क्वेश्चन है ये क्वेश्चन जो है आपको मॉडल क्वेश्चन पेपर 2 में दिया हुआ है, जिसे हमने अच्छे से एकदम अच्छे से डिस्कस किया है। जो मॉडल क्वेश्चन पेपर 2 की वेक्टर डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस की वीडियो है, वो वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जरूर देख लीजिएगा। क्योंकि आप यहां से एंगल तो निकाल लोगे, लेकिन एक्यूट एंगल कैसे निकालना है ये वहां पर अच्छे से एक्सप्लेन्ड है, तो वो आपको पता होना चाहिए। एंगल तक के निकाल लोगे और फिर एक्यूट एंगल नहीं निकाला तो फिर 1 से 2 मार्क्स चले जाएंगे। ठीक है, तो वो आपको पता होना चाहिए, वहां से देख लीजिएगा आप वीडियो। क्वेश्चन नंबर 3, find the constants a b c so that f vector is equal to x plus 2y plus az I plus bx minus 3y minus z j vector plus 4x plus cy plus 2z k vector is irrotational। ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा पेज नंबर 5.16 में। वहां पर आपको सॉल्व एग्जांपल मिल जाएगा डायरेक्टली वहां पर आपको सॉल्यूशन है, कोई भी जहां पर चेंजेस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव दैट r raised to the power n r vector is irrotational, find the value of n where it is solenoidal। ये क्वेश्चन पूछा गया 2 बार 2016 और 2018 में। इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा उसके जस्ट अगले पेज में, पेज नंबर 5.17 पे, जो टॉप पे सॉल्व एग्जांपल्स है वहां पे। शो दैट a वेक्टर इज इक्वल टू r वेक्टर अपॉन r स्क्वायर इज इररोटेशनल व्हेन r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। देखिए इसके पिछले भी हमने डिस्कस किया था, इसके पिछली बार भी, कि r क्या होता है, जो हमने मॉडल क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए थे वहां पे। तो ये आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन में दिया भी रह सकता है, नहीं भी दिया रह सकता है, सेफ एंड साइड आपको प्रिपेयर करके रखना चाहिए। खैर ये दिया हुआ है आपको पेज नंबर 5.17 में, जो सॉल्व एग्जांपल है वहीं पर। बस फर्क इतना है कि वहां पर ई वेक्टर दिया हुआ है, तो अपने को पता है ना यार कि ई वेक्टर की जब ए वेक्टर है तो ए वेक्टर के नाम से आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, प्रूव दैट ए कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई इज इक्वल टू 0 एंड फाई डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 0। 2016 का क्वेश्चन है। इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा पेज नंबर 5.17 पे, जो सबसे बॉटम पे जो सॉल्व एग्जांपल दिया हुआ है वहां पे। आगे क्वेश्चन नंबर 7, प्रूव दैट ग्रेडियंट स्क्वायर ऑफ r raised to the power n is equal to n into n plus 1 into r raised to the power n minus 2 where n is constant and r vector is given this and that। ये क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 5.18 में। साथ में ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट टाइप हो जाता है, क्योंकि एक जनरल प्रूफ है और ये कई बार एग्जाम्स में आ भी चुका है। मतलब अपार्ट फ्रॉम बीएससी कई दूसरी जो यूनिवर्सिटीज है वहां की बीएससी में भी आ चुका है, तो इसलिए ये इसको इंपॉर्टेंट बनाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8, शो दैट ग्रेडियंट स्क्वायर ऑफ log r इज इक्वल टू 1 अपॉन r स्क्वायर। देखिए ये क्वेश्चन 2019 का है। 2019 का जो क्वेश्चन पेपर हमने डिस्कस किया था, ये क्वेश्चन आपको मिलेगा मॉडल क्वेश्चन पेपर 2 में, मॉडल पेपर 2 में, और इसको हमने अच्छे से डिस्कस किया है वो वीडियो में, आप वहां से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9, इफ v वेक्टर इज इक्वल टू w वेक्टर क्रॉस r वेक्टर। देखिए ये आपकी टेक्स्ट बुक में दिया है, मतलब दिया है w वेक्टर, बट एक्चुअली में जो फिजिक्स का रिलेशन होता है यहाँ पर ओमेगा वेक्टर चाहिए। वो पता नहीं यूनिवर्सिटी वाले क्या सोच के टेक्स्ट बुक छापते हैं कि मतलब कुछ भी कुछ पढ़ा लिख कर रख देता है, यहाँ पर ओमेगा होना चाहिए। खैर आपके जो क्वेश्चन पेपर आया था उसमें भी w ही था, इसलिए मैंने यहाँ पर w लिखा है ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये आपको मिल जाएगा सेम टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 5.19 पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, इफ a वेक्टर इज इक्वल टू r वेक्टर अपॉन r
आर पता है अपने को क्या होता है, मॉड ऑफ आर वेक्टर, आर वेक्टर भी पता है, ये दोनों गिवन है। देन शो दैट डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 2 अपॉन आर एंड ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू -2 आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। ये जो है ये आपकी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, जो तुम लास्ट एक्सरसाइज है आपकी, यानी कि जो चौथी एक्सरसाइज है वहां का क्वेश्चन है। और साथ ही में इसका जो सोल्यूशन है ये आपको टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा, तो अगर आप चाहते हैं तो मैं इसे कम्युनिटी पोस्ट पे सॉल्व आउट करके सेंड आउट कर दूंगा। लेकिन हाँ, पिछली बार जो वीडियो अपन ने बनाई थी सॉलिड ज्योमेट्री के लिए, वहां पे मैं क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करके सेंड आउट करना भूल गया था। क्वेश्चन सॉल्व आउट थे बट सेंड आउट नहीं कर पाया था, तो एक बंदे ने मेरे को याद करके मतलब मैसेज ये कमेंट करके याद दिलाया था कि भैया आपने सेंड आउट नहीं किया। तो फिर मैंने अगले मतलब उसी दिन कुछ 8-9 घंटे में पोस्ट किया था, 9 घंटे के बाद में मुझे वो मैसेज दिखा था, बट अच्छा है कि उसने बता दिया। तो ऐसी अगर भूल जाते हैं या फिर आपको जरूरत तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिए, हम उसका रिप्लाई जल्द से जल्द और जरूर से जरूर करेंगे। थोड़ा बहुत लेट लपाट हो सकता है लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्टीमेटली आप ही हमारे एक सोर्स है, आपके लिए हम हमारे लिए आप है। और तो ये क्वेश्चन का जो आंसर है ये मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट पे सेंड आउट कर दूंगा, वहां से आप देख लीजिएगा। और हाँ, ये इसका जो आंसर है अगले दिन आएगा, आज के दिन आप पहले खुद बैठ के ट्राई आउट कीजिएगा कि होता है आपसे नहीं होता है क्या, कि आप सिर्फ और सिर्फ आंसर्स के भरोसे भी बैठे रहते हैं कुछ लोग, तो उनके चक्कर के लिए। लेकिन कुछ लोग जो सीरियस है उनकी प्रिपरेशन के लिए इनका आंसर सेंड आउट किया ही जाएगा। बहरहाल आप खुद इसको पहले ट्राई आउट कीजिएगा। एक चीज अब यहाँ पर बहुत ही नोटिस करने वाली है, वो ये है कि फाइंड करने वाले क्वेश्चंस काफी कम है और प्रूव करने वाले क्वेश्चंस काफी ज्यादा है, यानी कि आपको यहाँ पर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। साथ ही में ये काफी इंटर रिलेटेड टॉपिक हो रहा है। देखिए यहाँ पर आपको ग्रेडियंट का काम पड़ रहा है, यहाँ पर ग्रेडियंट का काम पड़ रहा है, और यहाँ पर रोटेशनल, ठीक है। ये फिर पूरे डाइवर्जेंस, ग्रेडियंट और कर्ल तीनों को मिला के, जैसे कि यहाँ पर देखिए कर्ल ऑफ ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल, ऐसा मतलब पूरा मिक्स टाइप का काम पड़ रहा है यार। तो आपको ना 100% इसके लिए श्योर एंड शॉर्ट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए, तभी आप एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन को फोड़ पाओगे। बहरहाल बढ़ते आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 3x y z स्क्वायर i वेक्टर प्लस 2x y क्यूब j वेक्टर माइनस x स्क्वायर y z k वेक्टर एंड phi is equal to 3x square minus yz, find डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर डॉट। देखिए यहाँ पर जो डाइवर्जेंस है, डाइवर्जेंस ऑफ फाई दिया है क्या, हाँ फाई दिया है, फिर डाइवर्जेंस ऑफ फाई ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो फाई है ये अपना एक स्केलर फंक्शन है, ये फाई और ए वेक्टर के बीच में कुछ भी दिया हुआ नहीं है। इसका मतलब ये है कि इन दोनों के बीच में कुछ भी ऑपरेशन नहीं होगा, सिर्फ एक जो बेसिक ऑपरेशन अपन करते हैं मल्टीप्लीकेशन का, वो करना है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ना डॉट दिया हुआ है ना क्रॉस दिया हुआ है फाई और ए वेक्टर के बीच में, तो वहां पर आपको मल्टीप्लाई करना है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को। आई कैप के कंपोनेंट को आई कैप, मतलब आई कैप के कंपोनेंट को फाई से, फिर जे कैप के कंपोनेंट को फाई से, और फिर जेड कैप पे जे कैप, ये के कैप के कंपोनेंट को फाई से, और फिर बाद में 4th नंबर पे डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई एट द पॉइंट 1, -1, 1। देखिए यहाँ पर जो है 4 क्वेश्चन है, यानी कि हर एक जो सब क्वेश्चन है वो हो जाएगा 1.5 मार्क्स के लिए। बढ़ते आगे, क्वेश्चन नंबर 12। इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 2x z स्क्वायर आई वेक्टर माइनस वाई जेड जे वेक्टर प्लस 3x z क्यूब के वेक्टर एंड फाई इज इक्वल टू x स्क्वायर वाई जेड, देन फाइंड कर्ल ऑफ फाई ए। देखिए यहाँ पर भी सेम मल्टीप्लाई करना है आपको, फिर बाद में कैलकुलेट, मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद में फिर उसका कर्ल निकालना है, ठीक है। ऐसा आपको समझना पड़ेगा, वहां पे डॉट लगाने की गलती मत कर बैठना अगर एग्जाम में आता है तो। एट पॉइंट 1, 1, 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। हाँ, एक और जरूरी बात, ये जो मोस्टली क्वेश्चन है, जो 5 क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, इनमें सिर्फ एक क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज का है, वो है 14th वाला। बाकी के जो चारों है ये आउट ऑफ टेक्स्ट बुक क्वेश्चन है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट आपकी टेक्स्ट बुक का ही है तो ईजी पड़ेगा आपको। साथ ही में जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं क्वेश्चन नंबर के साथ में ये बस आपको टॉपिक लिखना है और क्वेश्चन नंबर लिख देना है, साथ ही में मार्क्स लिख दीजिएगा। जैसे कि वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर क्वेश्चन नंबर 13 6 मार्क्स, इतना अगर आप लिख देते हैं तो मैं वीडियो देखकर जो कुछ भी इसका सोल्यूशन है कम्युनिटी पोस्ट में सेंड आउट कर दूंगा, ठीक है। लेकिन वो आपकी जॉब है कि आपको कमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको आया कि नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 13, इवेल्युएट डेल स्क्वायर r raised to power 7/2 where r vector is equal to this and that। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, इसके पहले भी हमने इसको देखा है, वहां पर सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर था। ये इजी है, वैसे तो आपको आ जाना चाहिए, नहीं आता तो बता दीजिएगा, आता हो तो फिर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 ये आपकी डायरेक्टली एक्सरसाइज क्वेश्चन है जिसका आंसर गिवन है। शो दैट f वेक्टर इज इक्वल टू 2xy प्लस z क्यूब i वेक्टर प्लस x स्क्वायर j वेक्टर प्लस
3xz² k vector is irrotational. Find a scalar potential phi such that f vector is equals to gradient of phi. ठीक है, फिर सिमिलर टाइप का क्वेश्चन नंबर 15 भी है। यहाँ पर कंजर्वेटिव बोला है और यहाँ पर इरोटेशनल बोला है, तो वो सेम ही होता है, आपको पता होना चाहिए। कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड बोल रहा है, ठीक है। तो अगर आपको ये नहीं आते तो मैं सॉल्व आउट करके सेंड आउट कर दूंगा, आपको याद दिलाना पड़ेगा। वैसे मैं ये तो श्योर एंड शॉर्ट कर दूंगा, कहाँ गया वो, हाँ ये वाला, और बाकी ये भी कर दूंगा। ये जो बचता है ये आपकी टेक्स्ट बुक में इसका आंसर गिवन है, तो आप वहां से देख लीजिएगा। हेंस फाइंड स्केलर पोटेंशियल फाइंड। हाँ, एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि यहाँ पर अब तक के हमने जो 6 मार्कर्स डिस्कस किए हैं, नोटिस करने वाली बात यह है कि जो हमारा टॉपिक है वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इसी टॉपिक ने कवर अप किए। यानी कि अगर आप इस क्वेश्चन को यानी कि अगर आप इस टॉपिक को अच्छे से कवर अप कर लेते हैं तो आपका मोस्ट पार्ट चैप्टर नंबर 5 का कवर अप हो जाएगा। तो आप इस टॉपिक को छोड़ ही नहीं सकते अगर आपको चैप्टर नंबर 5 अच्छे से कवर अप करना है। तो ये मोस्ट स्कोरिंग है और मोस्ट वेटेज वाला टॉपिक है। वहां पर अब तक के मोस्ट क्वेश्चंस है, जो कि क्वेश्चन नंबर 15, जबकि इसके पहले 2 और 6 इतने ही क्वेश्चंस थे पहले, ठीक है। और एक और चीज इसके अलावा जो मैं आपको बताना चाहूंगा 6 मार्कर्स में पूछा जा सकता है, वो एक तो फेरेनेट सेनेट फॉर्मूले का प्रूफ, जो कि आपकी टेक्स्ट बुक में गिवन है, क्योंकि वो टॉपिक अभी अभी इंट्रोड्यूस हुआ है और यूनिवर्सिटी ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं डालेगी जिसके लिए आपको आधा से 1 घंटा लगे सॉल्व आउट करने में। तो फेरेनेट सेनेट फॉर्मूलेस का जो प्रूफ है वो आप अच्छे से कर लीजिएगा। साथ ही में जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल वाला थ्योरम है वो आप अच्छे से कर लीजिएगा। ये 2 चीजें आपको अच्छे से लर्न करके जाना है, क्योंकि जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल है उससे तो क्वेश्चन आ ही चुका है 1.5 मार्कर्स में, उसका एक पार्ट आता है छोटा सा 1.5 मार्कर्स के लिए, ठीक है। तो ये दोनों टॉपिक्स को भी आपको, ये दोनों जो थ्योरम्स है इनको भी आपको नहीं छोड़ना है, 100% कवर अप करना है। इनफैक्ट अगर आप ये बायनॉर्मल कर्वेचर टॉन्सन यानी कि फ्रेनेट सेनेट फॉर्मूलेस को अगर आप छोड़ भी रहे हैं तो भी उस थ्योरम को अच्छे से लर्न कर लीजिए। वो थ्योरम अगर आप लर्न कर लेते हैं तो आपके पास में एक बैकअप हो जाएगा कि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो कम से कम इस टॉपिक से आपको कुछ तो आता है, कुछ तो लिख कर आ जाएंगे, ठीक है। तो आपको वो दोनों थ्योरम्स को अच्छे से लर्न करके जाना है, वो 6 मार्क्स के लिए आ सकते हैं, हायर चांस है, क्योंकि 2 ही थ्योरम है आपकी उस पूरे चैप्टर में। आगे बढ़ते हैं 1.5 मार्क्स की तरफ। यहाँ तक के वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर के 6 मार्क्स कंप्लीट होते हैं। अब देखते हैं 1.5 मार्कर्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है फाइंड ग्रेडियंट ऑफ फाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ आर वेक्टर। फिर सेकंड क्वेश्चन भी सिमिलर टाइप का है, थर्ड क्वेश्चन भी सिमिलर टाइप का है। देखिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है। तो जो आपको फर्स्ट और सेकंड का आंसर है ये आपको मिल जाएगा पेज नंबर 5.10 में। वैसे आपको उसकी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, काफी इजी क्वेश्चन है, तो आपको खुद से सॉल्व करने आ जाना चाहिए। फिर फाइंड ग्रेडियंट एट पॉइंट 1,2,0 इफ फाई इज इक्वल टू x² प्लस 2xz। इसमें बस ग्रेडियंट निकालने के बाद में पॉइंट पुट अप कर देना है, आराम से आपका आंसर आ जाएगा। और इसका आपको आंसर मिल जाएगा पेज नंबर 5.12 में। नेक्स्ट फाइंड द यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस, और सॉरी ये क्वेश्चन जो है ये आपका मतलब बाहर से बस ऐसे बना के डाल दिया गया है, ये भी लेकिन इजी है तो आपको हो जाना चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 4 फाइंड अ यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस 2xy² z -x² yz² इज इक्वल टू 1 एट पॉइंट 1,0,1। इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है इसका सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आपको पेज नंबर 5.12 में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई इज इक्वल टू x² yz प्लस 2xz - 4 एट द पॉइंट 2, -1, इन द डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये हमने मॉडल क्वेश्चन पेपर के वीडियोस में कवर अप किया है, तो वहां से आप डायरेक्टली देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 सो दैट v वेक्टर, देखिए यहाँ पर ये v वेक्टर है, ठीक है। तो आप नोटेशंस में कंफ्यूज या मिसकंसेप्शन मत लाइएगा। v वेक्टर और डेल अलग अलग होते हैं, दोनों में क्या करते हैं जल्दी जल्दी में डेल का v वेक्टर कर देते हैं और v वेक्टर का डेल कर देते हैं। ऐसी गलती नहीं करना एग्जाम में, उससे काफी फर्क पड़ता है, एकदम बैड इंप्रेशन पड़ता है मॉडरेटर के ऊपर पे कि आप जहां पे डेल लिखा है उसके सामने पे और एक डेल लगा दे रहे हो, तो फिर आप कैलकुलेट ही क्या कर रहे हो। शो दैट v वेक्टर इज इक्वल टू x प्लस 3y i वेक्टर प्लस y माइनस 2z j वेक्टर प्लस x माइनस 2z k वेक्टर इज सोलेनोइडल। यह सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आपको आ जाना चाहिए सर, आपको टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा पेज नंबर 5.16 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट a सो दैट द वेक्टर v वेक्टर इज इक्वल टू। देखिए जो हमारे पास में दोनों 6th और 7th क्वेश्चन में जो v वेक्टर दिया है सेम ही दिया है, कंडीशन भी सोलेनोइडल की दी हुई है। फर्क क्या किया गया है, यहाँ पर x माइनस 2z है, यहाँ पर x प्लस az है, तो यहाँ से जो a की वैल्यू आएगी -2 आएंगी। ये जो क्वेश्चन है सिमिलर आपका दिया हुआ है पेज नंबर 5.16 में, वहां से आप देख लीजिएगा।
फिर नेक्स्ट है 8th वाला, इवेल्युएट डाइवर्जेंस ऑफ 2x स्क्वायर z i वेक्टर माइनस एक्स वाई स्क्वायर जेड जे वेक्टर प्लस 3yz स्क्वायर के वेक्टर। सिंपल सा क्वेश्चन है, डाइवर्जेंस निकालना है, आपको आना चाहिए, ये एक्सरसाइज में मिल जाएगा आपको, इसका वहां से आपको आंसर मिल जाएगा, कैलकुलेट आपको खुद ही करना पड़ेगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ n फॉर विच f वेक्टर इज इक्वल टू n माइनस 4x i कैप प्लस y j कैप प्लस z के कैप ही कर देते हैं इसको, के कैप इज सोलेनॉइडल। फिर से सोलेनॉइडल का वही केस, ठीक है, हमेशा मतलब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में देखोगे तो कुछ करना ही नहीं है, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, वैल्यू चेंज करके कैसे ना कैसे बस रिपीट किया गया। अगला क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू ax y माइनस z क्यूब i वेक्टर प्लस a माइनस z x स्क्वायर j वेक्टर प्लस 1 माइनस a x z स्क्वायर के वेक्टर इज इररोटेशनल। इररोटेशनल कर्ल की कंडीशन लगेंगी। फिर क्वेश्चन नंबर 11, शो दैट इफ f1 dx plus f2 dy plus f3 dz is an exact differential of a function phi, then curl of f vector is equal to null vector where f vector is equal to f1 i vector plus f2 j vector plus f3 k vector। ये क्वेश्चन जैसा कि मैंने आपको बोल के रखा था कि थ्योरम अच्छे से लर्न कर लीजिएगा एग्जैक्ट डिफरेंशियल का, उसमें जो पार्ट 2 होता है वहां से ये वहां पे आपको इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। तो ऐसे जो छोटे छोटे क्वेश्चन है वो बना के डाल दिए जाते हैं, इसलिए आपको दोनों थ्योरम्स अच्छे से करने चाहिए। यहाँ तक कि हमारा जो पूरा पीवाईक्यूज है वो खत्म होते हैं 2015 से लेके 2019 तक के वेक्टर डिफरेंशिएशन चैप्टर के। साथ ही में इसकी जो पूरी प्लेलिस्ट है जो हमने क्वेश्चन पेपर सॉल्व आउट किए हैं और ये जो पीवाईक्यूज है इसकी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपको कोई डाउट है, आपको कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा या फिर कोई स्टेप में दिक्कत आ रही है तो आप मैसेज कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा वहां पे, और साथ ही में क्वेश्चन नंबर, टॉपिक और कितने मार्क्स वाला है ये कमेंट करके बताइएगा, उसके हिसाब से कम्युनिटी पोस्ट पे पोस्ट हो जाएंगे आंसर। साथ ही में थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिएगा, जैसे ही आपका कमेंट आता है तो एक मैक्सिमम आपको 1 से 1.5 दिन के अंदर वो सॉल्यूशन आपको कम्युनिटी पोस्ट पे मिल जाएगा। फिलहाल यहाँ तक के लिए इतना ही, पूरा हमारे क्वेश्चन कवर अप हो गए हैं। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने सिंसियरली प्रिपरेशन करते हैं, कितनी ईमानदारी से इन क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करते हैं, तभी आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, काफी मेहनत लगी है वीडियो बनाने में, और ऐसी कंटेंट के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मजा आता है आपके साथ में बातचीत करने में, आप ही के लिए ये सब काम हो रहा है, तो लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रखिए, तब तक के लिए बाय बाय।